हाल ही में मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि आपको आईआरएफसी से एग्जिट लेना चाहिए। और अब मैं ज़्यादा स्ट्रांगली बोल रहा हूँ कि आपको आईआरएफसी से एग्जिट लेने के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए वीडियो में समझते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम रौनक जैन है। वेलकम बैक टू द स्टॉक मार्केट मंत्र। पहले हम लोग आईआरएफसी का टेक्निकल चार्ट समझेंगे कि टेक्निकल चार्ट कितना डिस्टोर्ट हो गया है, एंड उसके बाद में हम लोग इसके फंडामेंटल देखेंगे कि किस तरीके से इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसके टेक्निकल चार्ट्स पे इम्पेक्ट आ रहा है और चार्ट डिस्टोर्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर आईआरएफसी का मैंने वीकली चार्ट फ्रेम ओपन कर लिया एंड यू कैन सी कि जब इसकी एक स्टोरी बनी थी तो ये हाई लगाता है। कहाँ तक लगाता है? 228 रुपीज के आसपास में हाई लगाता है। एंड वहां से इसमें जो फर्स्ट राउंड ऑफ करेक्शन आता है वो आता है 136 रुपीज तक। इट्स नॉट ए करेक्शन, इट्स बेसिकली ऊपर के लेवल पे आपको कंप्लीटली फंसाया गया था, क्योंकि करेक्शन जो होता है वो 25% के आसपास में होता है एंड मेजरली आपका 30% के आसपास में होता है। बट इसका करेक्शन आया था वो 228 से 136 के आसपास में आया था। लगभग लगभग मेरे हिसाब से ये 50-60% के आसपास में आपका करेक्शन आ जाता है। एंड वहां से एक मेजर पुलबैक आता है 135 से 160 रुपीज के आसपास में जाता है। एंड मैं अपने सारे वीडियोस में बताता हूँ, आप कोई सा भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, इवन ब्रेकआउट वाले वीडियोस में, ब्रेकडाउन वाले वीडियोस में, कि फर्स्ट पुलबैक में आपको तभी बाई करना है जब एक मेजर रेसिस्टेंस जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पर जो मेजर रेसिस्टेंस जोन था वो ये वाला लेवल था। क्या था? 186। क्या इसने 186 को क्रॉस किया? नहीं किया। तो ये एक जो पुल बैक आया, ये पर्टिकुलरली एक वीक के अंदर आया और उसके बाद में वहीं से फेल हो गया। एंड फेल होने के बाद में आप देखो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर ये जो लेवल था 135 का, जहां पर इसने पहले एक बड़ा सपोर्ट लेके नए हाइस बनाए थे, वहां कहीं पर भी इसमें 10 to 12 वीक के आसपास में कहीं पे फाइट होती है। एंड इसका जो ब्रेकडाउन है वो आपको फरवरी 25 के अंदर देखने को मिलता है। ये ब्रेकडाउन होने के बाद में जो आपका दूसरा सपोर्ट लेवल आता है वो आता है अप्रोक्सीमेटली 108 रुपीज के आसपास में। एंड 108 रुपीज के आसपास में सपोर्ट आने के बाद में यहाँ पर अगेन एक बड़ा फाइट होता है। फरवरी 25 से लेकर फरवरी 26, यानी कि एक साल तक फाइट होता है। अब इस चार्ट को अगर ठीक से देखोगे तो ये कंप्लीटली यहाँ पर आपको फंसाया गया, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर 50-60% का करेक्शन आता है तो इट्स क्लियरली शोज कि आपका टॉप है वो बन गया है। उसके बाद में नीचे के लेवल पे फाइट, कहीं पर भी एक सिग्निफिकेंट पुलबैक आपको देखने को नहीं मिला। एंड देन आप देखो कि लोअर लॉस कंटिन्यूसली लगते गए, ये कंप्लीटली एक लोअर लॉस का सिनेरियोज आपको बनता गया। तो कहीं पर भी आपको एक सिग्निफिकेंट पुलबैक देखने को नहीं मिला जो आपको इस तरीके से, अगर कोई स्टॉक अपसाइड में जा रहा है एंड बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, जब उसमें करेक्शंस आता है, करेक्शन आने पर कहीं पर भी बायर्स वापस एंट्री नहीं ले रहे हैं, तो इसका क्लियर मीनिंग निकल के आता है कि आपको ऊपर के लेवल पर फंसा दिया गया है। एंड ऊपर के लेवल पर फंसाने के बाद भी नीचे के लेवल पर भी अभी भी जो लेवल चल रहे हैं 100-120 के आसपास में, वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है। तो यहाँ पर आपको फंसाया गया, यहाँ पर कंप्लीटली एक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। एक लोअर लोस क्लियरली चार्ट पर इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहे थे, कहीं पर भी एक मेजर पुल बैक आया नहीं। एंड अभी आप देखोगे ना क्या हुआ एग्जैक्टली, आप ये चार्ट पैटर्न देखोगे तो जब भी आपके लोअर लोस बनते हैं ना, तो कभी भी आपका पुराना जो हाइस है उसको ब्रेक नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अगर सपोज आपके हाइस बने, जो सेकंड लोअर लोस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, थर्ड लोअर लोस यहाँ पर बनेगा। इस सेम काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। जब ये आपका फर्स्ट हाई हो ये बना, सेकंड हाई यहाँ पर बना, थर्ड हाई यहाँ पर बना एंड फोर्थ हाई है जो यहाँ कहीं पे बन गया है। अभी यहाँ पर क्या होना है? अभी यहाँ पर चार्ट कंप्लीटली रिस्टोर्ड हो गया है एंड जो मेजर सपोर्ट अभी कहीं पर दिख रहा है वो दिख रहा है 70 to 75 रुपीज के आसपास में। एंड करंट मार्केट प्राइस है 98 रुपीज के आसपास में। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार का तो ये 70-75 रुपीज के आसपास में आएगा 98 रुपीज से, जो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% का करेक्शन दिखता है। तो ऑलरेडी ये 228 से 108 के अब एक बार आसपास में आ फंडामेंटल गया देखने एंड की हाई कोशिश करते प्रोबेबिलिटी हैं जो से तब है रिसेंट में कि रिजल्ट सेवेंटी अनाउंस हुए टू वो सेवेंटी समझने की फाइव के कोशिश करते आसपास हैं। में तो आएगा। मार्केट और अगर कैपेबल है आप ये 30,000 एक्सपेक्ट करोड़ करो के कि हाँ आसपास कहीं में भी आप जाने लोगों की, ने बाई बोला किया था था कि इस बंद हो लेवल पे जाएगा, आएगा। तो आप मैं भी यहाँ नियर टर्म चाहूंगा में कि तो मुझे मुझे कहीं परसेंट से से भी इसकी 12% के स्टोरी नहीं आसपास लग में रही है कि इस जो लेवल कुछ पर ये खास आ नहीं है। सकता है। पीईजी रेशियो 5.39 है, यानी कि हाईली ओवर वैल्यूड है। ये मैंने अपने रिसेंटली वीडियो में ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे 2.28 है, ये भी ओवर वैल्यूड है अगर आपके पास में ग्रोथ नहीं है तो। इंडस्ट्री का पी 18.7 है, स्टॉक का पी 18.4 है। इसको आप सिंगल लेवल पे नहीं देख सकते कि इंडस्ट्री के पी से स्टॉक का पी कम है। इसके साथ में आप पीईजी रेशियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक का पी इवन 18 भी डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ नहीं है। और ग्रोथ के कंपैरिजन में शेयर ऑलरेडी 5 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब एक बार इसके रेवेन्यूज भी देख लेते हैं। इफ यू सी द रेवेन्यू, मार्च 2023 में जो 6,000 करोड़ की रेवेन्यू थी, मार्च 2027 में 7,300 करोड़, मतलब 6,200 से 7,300 करोड़ लाने के लिए, 1,000 करोड़ की रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए इनको 3 साल लग गए। आप
क्लियरली देख सकते हो कि इनका रेवेन्यू एकदम फ्लैटिश रेवेन्यू है, इसीलिए इनका पीईजी रेशियो वो आपको हायर साइड में दिख रहा है। एंड मार्जिन भी देखेंगे, जो इनका मेन ऑपरेटिंग मार्जिन है, फाइनेंसिंग मार्जिन है, वो 28%, 26%, 23%, यानी कि लास्ट 3 क्वार्टर से मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट गिरावट आपको देखने को मिल रही। तो रेवेन्यू फ्लैटिश है, मार्जिन आपका डाउन साइड में जा रहा है। अब इसके बाद में इसका होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो होल्डिंग पैटर्न इफ यू सी, कि यहाँ पर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी आज की डेट में 85% के आसपास में, यानी कि कभी भी गवर्नमेंट यहाँ पर ऑफर्स लेकर आ सकती है टू मेक इट 75%। तो जब तक ये एक डर बना रहेगा कि गवर्नमेंट का यहाँ पर ऑफर्स आ सकता है, तो ये शेयर ज्यादा नहीं चल सकता। रीजन बीइंग कि गवर्नमेंट का ऑफर्स मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आता है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, एंड पब्लिक ने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। बेचा किसने है? बेचा है प्रमोटर्स ने। ठीक है। तो ओवरऑल हिस्सेदारी डेफिनेटली आपको होल्डिंग लेवल देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि एफआईज बड़े लोगों ने बेचा, बड़े लोगों ने खरीदा है माल को, बट बड़े लोगों ने जितना बेचा है, क्या बड़े लोगों ने उतना खरीदा है, वो ज्यादा मैटर करता है। इस सेक्शन में हम लोग बोल सकते हैं कि फंडामेंटली कंपनी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने स्ट्रॉन्ग नंबर आज की डेट में टेक्निकल साइट्स पर शेयर की वैल्यू में दिख रहे हैं। 98 99 रुपीज के आसपास में जो शेयर चल रहा है, एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना रहा है कि यहाँ से 75 देख सकता है। डिस्क्लेमर, ऑल व्यूज आर माई पर्सनल ओनली। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।